अभी डॉक्टर साहब एक प्रवचन में ले रहे थे कि भाई भूमिका से ज़्यादा व्रतशील संयम ले लें तो क्या दिक्कत है, कि दिक्कत तो कुछ भी नहीं है, लेकिन उससे अपने को बड़ा माना तो सम्यक दर्शन चला जाएगा। लेना तो बहुत आसान है, लेकिन फिर उससे अपने को बड़ा नहीं मानना क्यों, कितना कठिन है। जैसे देखो, समझो अभी हम आवृत्ति हैं, ठीक है, अपने कोई व्रत भी नहीं है और अपन मान के चलो मिथ्या दृष्टि भी है। अब अपन मिथ्या दृष्टि में व्रत ले लें तो बताओ फिर इस बात से बचना कितना मुश्किल है कि हम धर्मात्मा नहीं है। सोचो, आप खुद बताओ। आप चलो, आप कहते साहब अपने से तो अच्छे हैं, मैं अच्छे और बुरे को छोड़ो भी, बताओ अब उसको कैसे ये बात समझ में आएगी। माने मैंने स्त्री का त्याग कर दिया, मान के मैं ब्रह्मचारी हूँ और मेरे में त्याग गुणस्थान है, अब मैं अपने आप को ब्रह्मचारी मानूंगा कि नहीं मानूंगा। अब वो कह रहे मानोगे कि मैं ब्रह्मचारी हूं, तो अब बताओ सम्मेलन नहीं हो। अब बोलो, अब वो फायदे का सौदा हुआ कि घाटे का। तुम्हें तो ऐसा लगता है ना कि निर्वृत्ति ले ले तो बढ़िया था, तब तो चांस तुम्हें जो चांस लग रहा है वो चांस उल्टा पड़ गया। वो कि क्यों, कि वो जिन बातों से अपने को धर्मात्मा मान रहा है वे ही तो मिथ्यात्व को पुष्ट करेंगी। अब जो आप निकले थे निर्वृत्ति लेके कि हम तो ज़्यादा जंजाल में नहीं फंसेंगे और अपने आत्म ध्यान लगेंगे, लेकिन तुमने उससे अपने को धर्मात्मा मान लिया, बड़ा मान लिया, ब्रह्मचारी मान लिया। और अपन वर्तमान में देख लो, उन ब्रह्मचारियों से अकेले में पूछो कि कौन सा गुण स्थान है तुम्हारा, कौन सी प्रतिमा लेगी, तो साफ साफ बोलते कोई प्रतिमा नहीं है हमारी, तो हमने तो खाली निर्वृत्ति ले रखी। तो ये सबके सामने बोलोगे हैं, सबके सामने बोलो, फिर लोग तो तुम्हें ब्रह्मचारी जी बोलते हैं और तुम्हारी उस हिसाब से आओ भगत करते हैं। तो आपको बोलना चाहिए कि हम हमारी इतनी आओ भगत क्यों करते हैं, हम उसे योग्य है ही नहीं, क्यों कर रहे हैं हमारी आओ भगत, क्यों नहीं बोलते। फिर वो उसको पी क्यों जाते हो चुपचाप और आनंद लेते हो, हिसाब अच्छा लगता है। और दूसरा, अब इतनी फिर वो जिस लेवल की आओ भगत होने लगती है, अगर उस लेवल की आओ भगत नहीं हो तो फिर बहुत बुरा लगता है, बहुत बुरा लगता है। फिर अगर कोई ब्रह्मचारी जी आ जाए, मान के चलो, और तुम जैसे बैठे ऐसे बैठे रहो और उनको उठ के अलग से चटाई बिटाई नहीं बिछाओ, तो उनकी तो बिल्कुल आत्मा तो छोड़ो, कसाय बहुत बहुत आगे चली जाएगी। क्यों चली जाएगी, क्योंकि वो तो अंदर से तो ब्रह्मचारी है नहीं, अभी वो तो बाहर से उसने शादी वगैरह नहीं करी, वो तो वैसे बन गया। तो भाई वो, लेकिन उसका वो पूरा चढ़ गया नशा कि मैं ब्रह्मचारी हूँ, और फिर ना अपने नाम के आगे लिखते भी है बाल ब्रह्मचारी। डॉक्टर साहब तो बोलते थे इसका अर्थ करो बाल ब्रह्मचारी का, तो पता चल जाए, समझ में पता चल जाए। सुन लेना उनका अर्थ, उस प्रवचन है उनकी बहुत। माने अपने को ये अंदर से समझना चाहिए, अरे मैं छोड़ देता हूँ, अभी मेरी उम्र उतनी है नहीं। हाँ, जिस दिन मेरी उम्र हो जाएगी ना, हाँ, अरे अभी छोटा हूँ मैं, अभी कोई ब्रह्मचारी चढ़ बैठेगा मेरे ऊपर, अभी मेरी उम्र छोटी है यार, हो जाए दो मुझे डॉक्टर साहब से 60-70 का हो जाए तो अभी है। अरे तुम्हारी चिंता किसे है, दूसरे आ जाएंगे हम तो रहेंगे, ठीक है। अब तुम लोग हमारे पिताजी की उम्र के हो तो सब तुम जाओगे, हमें पता है, लेकिन फिर हमारे बेटे की उम्र के आ जाएंगे है कि नहीं है, उसमें क्या है। तो अपने को ये जो एक मन में धारणा बनी है बहुत लोगों के कि कम से कम कुछ तो नियम व्रत ले लें, उससे तो अच्छे की बात नहीं है। बात यह है कि तुम उसमें उपादेय बुद्धि कर लोगे, क्योंकि अभैया उपादेय बुद्धि करने की आदत अभी पड़ी है, मिथ्या तो गया नहीं है, और वो क्रिया तुम करोगे उपादेय बुद्धि हो जाएगी। तो फिर साहब नहीं करे कि हाँ पहले सम्यक दर्शन करो, हम ये थोड़ी कह रहे मत करो, सम्यक दर्शन करो ना। जब शास्त्रों में सम्यक दर्शन करने की प्रेरणा पहले है, सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्राणी मोक्ष मार्ग, जब ये राजमार्ग है तो क्यों तुम शॉर्टकट अपनाना चाहते हो, तुम क्यों जबरदस्ती अपनी बुद्धि लगाना चाहते। जब तीर्थंकर आदि ने भी अपवाद मार्ग नहीं चुना, राजमार्ग चुना कि भाई अपने तीर्थंकर आदि सम्यक दृष्टि होते हैं, और कहीं अपने जनागम में ऐसा कहीं नहीं लगा कि तुम तो दीक्षा ले लो, चाहे सम्मेसन चाहे हो चाहे नहीं, वो तो अपवाद मार्ग के रास्ते होते हैं ये भैया। और उसमें सीधी सी बात है,
उस अपवाद मार्ग में भी ये लिखा है कि मुनि वृद्धार अनंत बार, ये लिखा है कि अनंत बार मुनि बन गया और मोक्ष नहीं मिला। तो वो तो उल्टा यही कह रहा है कि ये कोई काम का नहीं। यही तो है वो लाइन का अर्थ क्या है कि भाई सम्यक दर्शन सहित अगर ये अंगीकार करे तो वो सही हो, और सम्यक दर्शन के बिना तो बहुत दिक्कत पड़ेगी। दिक्कत इसलिए पड़ेगी कि वहाँ उपादेय बुद्धि हो जाएगी। जैसे कहते ना वो करोड़पति रिक्शे वाले का लड़का था ना, जिसका बाप पैसा जमा कर गया था, तो कोई ऐसा कहे कि अरे फालतू में इतने धक्के खिलाए बेटे को, पहले ही पैसा दे देता तो क्या होता, पहले दे देता तो वो बेटा अगर 10-12 साल की उम्र में उसको पैसा मिल जाता तो क्या बनता, शराबी जुआरी बन जाता, क्योंकि वो पैसे को संभाल तो पाता नहीं और आसपास के लोग लूट लेते, है ना, लूट लेते ही नहीं। तो भैया वो अच्छा हुआ कि जब 25 साल का हो गया तब वो पैसा मिला और इतनी मेहनत करी तो उसकी वैल्यू भी समझ में आई। ऐसे ही कोई कहे कि सम्मेलन जब होगा, जब हो जाएगा, हम व्रत अभी ले लेते कि भैया वो संभाल नहीं पाओगे, ले तो लोगे, शिथिलाचार करोगे, एक तो व्रतों में दोष लगाओगे और फिर उन व्रतों में उपादेय बुद्धि करोगे तो और सम्यक दर्शन दूर चला जाएगा। क्योंकि अब अकर्ता स्त्री पुत्र कुटुंब परिवार मेरे से भिन्न है, इनसे भिन्न देखना तो बहुत आसान है, लेकिन ये जड़ की क्रिया मैंने नहीं की, मैं इसका कर्ता भोक्ता नहीं हूँ भाई साहब, इसके लिए समझ लो सम्यकता ही चाहिए तभी दिखती है, उसके बिना दिखती नहीं है। इतना समझाते हैं अपन, रात दिन यही तो चर्चा है कि अपन जड़ की क्रिया के कर्ता भोक्ता नहीं है, लेकिन अंदर से वो कहीं ना कहीं वही पड़ा रहता है कि नहीं पड़ा रहता जड़ की क्रिया का, वो तो हमें करनी पड़ेगी ना, मंदिर तो जाना ही पड़ेगा, मंदिर पूजा पाठ तो करनी पड़ेगी, कौन करता धरता है। गुरुदेव श्री ले रहे थे कि वीतराग भाव की वृद्धि ही प्रभावना है, क्या वीतराग भाव की वृद्धि प्रभावना है और वीतराग भाव ही जैन शासन है, समझ में आए, और कोई जैन शासन नहीं है, ये बाहर के क्रियाकांड जैन धर्म नहीं है, वो तो अंदर वीतराग भाव हो तो जैन धर्म है, और उस तरफ अपना ध्यान नहीं जाता।